दोस्तों, दुनिया में लगातार मच रही अस्थिरता को देखते हुए भारत अपनी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता को कई गुना बढ़ाने की योजना बना चुका है, जिसे लेकर सऊदी अरब के साथ सालों की बातचीत अब $50 बिलियन के इन्वेस्टमेंट में बदलने की उम्मीद नजर आ रही है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत के रक्षा मंत्री द्वारा फ्रांस के पेरिस में सैफ्रॉन की फैसिलिटी में किए गए विजिट को लेकर है, जो दोनों देशों के बीच पाइपलाइन में मौजूद राफेल और एडवांस इंजन की डील को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, मौजूदा समय में भारत के पास अपने दो राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 5.3 मिलियन मैट्रिक टन की है, जबकि भारत हर दिन 42 लाख बैरल क्रूड ऑयल इस्तेमाल करता है। जिसका मतलब यह है कि एक ऐसा देश जो अपनी जरूरत का 90% तक क्रूड ऑयल दूसरे देशों से आयात करता है। अगर इस आयात में कोई भी परेशानी आती है, चाहे वह खराब संबंधों की वजह से हो या किसी प्राकृतिक कारण की वजह से, उससे हमारे देश के पेट्रोलियम सप्लाई पूरी तरह से खराब हो जाएगी और हमारे पास रिजर्व में सिर्फ 1 या अधिकतम 2 दिन का ही पेट्रोल बचेगा। इसके ठीक उलट रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अपनी सालाना जरूरत से 5.4 गुना ज्यादा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। मतलब बिना तेल का एक बूंद भी आयात किए चीन की अर्थव्यवस्था 5 साल तक काम कर सकती है और उन्हें क्रूड ऑयल की कोई भी कमी नहीं होगी। वहीं इसमें उस रिजर्व को नहीं जोड़ा गया है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ऐसे में भारत ये बात समझ चुका है कि हमें हमारे पास मौजूद स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए हमने 6.5 मिलियन मैट्रिक टन के पेट्रोलियम रिजर्व को बनाने की योजना पास कर दी है, जो के लिए भारत को लगभग 13 मिलियन टन पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता उपलब्ध कराएंगे। और पुरानी क्षमता के साथ जोड़ा जाए तो हम आने वाले कुछ सालों में लगभग 18 मिलियन टन पेट्रोल रिजर्व कर सकेंगे, जिससे मुश्किल समय में हमारे पास 5 दिन का पेट्रोल रिजर्व रहेगा। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहता है कि हमारी इस परियोजना में सऊदी अरब भी हिस्सा ले और निवेश करे। खास करके पिछले महीने पीएम मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई मीटिंग के बाद ये और भी ज्यादा लाइकली लगता है कि सऊदी भारत के इस पेट्रोलियम रिजर्व प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश करे, क्योंकि इसमें दोनों के आर्थिक और राजनीतिक इंटरेस्ट एक लाइन में दिखाई पड़ते हैं। बता दें कि जो रिजर्व हम अभी बना रहे हैं ये हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व प्रोग्राम का दूसरा चरण है। इसके अलावा भारत सऊदी अरब के साथ मिलकर पश्चिमी भारत में एक 1.2 मिलियन टन पर ईयर के रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए काम शुरू कर चुका है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। लेकिन जमीन को हासिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दोनों देश साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए सऊदी की तरफ से $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पहले ही टेबल पर रख दी गई है, जिससे दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम और एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी को साफ तौर पर पता चलता है। रहल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से फ्रांस के पेरिस में सैफ्रॉन की एक एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी में किए गए विजिट को लेकर है, जिसकी टाइमिंग काफी ज्यादा महत्व रखती है। बता दें कि इस वक्त सैफ्रॉन के साथ भारत एक एडवांस 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को विकसित करने की डील साइन कर चुका है, जिसके तहत हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन विकसित करने वाले हैं। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर का ये फ्रांस दौरा इस पार्टनरशिप को पक्का करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस का दौरा इटली के बाद किया है, जहां पर उन्होंने सैफ्रॉन द्वारा एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग में हाल ही में हासिल की गई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखा और कई प्राइवेट कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करते हुए उन्हें बताया कि कैसे भारत के अंदर उनका निवेश और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी सभी के लिए फायदेमंद रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत के अंदर लगाए जाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्लांट से वे कैसे तीसरे देश को बड़ी संख्या में निर्यात कर सकते हैं, जिससे एक मजबूत इकोसिस्टम बनेगा और सभी को फायदा होगा। भारत और सैफ्रॉन के बीच पार्टनरशिप तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना के लिए हम राफेल मरीन फाइटर विमान की खरीद भी करने वाले हैं। ऊपर से $20 बिलियन की कीमत वाले MRCA टेंडर भी पाइपलाइन में है और इसे लेकर भी डिफेंस कॉरिडोर में गतिविधियां देखी जा सकती है, जिसकी वजह से हमारे डिफेंस मिनिस्टर का खुद पेरिस जाकर सैफ्रॉन की इंजन फैसिलिटी को विकसित करना काफी महत्व रखता है। और इससे भविष्य में दोनों देशों के डिफेंस में पोटेंशियल का साफ तौर पर पता भी चलता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत डिफेंस से लेकर एनर्जी के क्षेत्र में खुद को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाना शुरू कर चुका है और आने वाले कुछ सालों में हम एक काफी मजबूत देश के तौर पर उभर कर सामने आते देखे जा सकते हैं, जिसकी भविष्यवाणी IMF और वर्ल्ड बैंक के डाटा भी कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।